जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज है उसे याद करो, क्योंकि बीते हुए पल को याद करने से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है और आने वाला वक्त भी बर्बाद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और हाजिर हूं एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। गांव के सभी व्यक्तियों को गौतम बुद्ध अपनी मधुर वाणी से संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा ही, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। इसलिए क्रोध ईर्ष्या मानव की सबसे बड़े शत्रु है, इन्हें त्याग करना चाहिए। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी वहां उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बातों को सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसकी आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने महात्मा जी से बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यहाँ जो भी तुम कुछ कह रहे हो इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है, समझे? तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें असल जिंदगी में कोई माने नहीं रखती। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। यह सब बातें असल जिंदगी में कोई माने नहीं रखती है। कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानि में जलने लगा और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उस स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे, लेकिन महात्मा जी वहां कहाँ मिलने वाले थे। वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े थे। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछा और पूछते पूछते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास आने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दो उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया, उनसे बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। उसने महाराज जी से पूछा, क्या आप मुझे भूल गए कि मैं वही आदमी हूँ जिसने कल आपका इतना अपमान किया था? मैं अपने दुष्ट कर्मों का आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब महात्मा जी बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात? तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती हुई बातें वहीं छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए बीती हुई बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगाड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया है। तुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए सो तुम अब निर्मल हो गए हो। इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। अपने आने वाले कल के बारे में विचार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और सहनशील होने का प्रण लेता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हम वर्तमान में उसका पछतावा न करके उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी लौट कर वापस नहीं आता।
दोस्तों इसलिए अपनों के प्यार, आशीर्वाद और खुद के आत्मविश्वास के साथ कुछ ऐसा करो कमाल कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा धमाल।